अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। सोशल मीडिया पर कैंपेन देखी होगी आपने, फलों की खरीदारी का बायकॉट करें क्योंकि कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। वजह क्या है? वो फल जो गरीब और आम आदमी की पहुंच में होना चाहिए, पहुंच से बाहर हो गया। रमज़ान से पहले जो कीमतें थी, एकदम से रमज़ान शुरू हुआ और पहले 10 ही दिनों में कीमतें आसमान से बातें करना शुरू हो गई। आइए मेरे साथ शहरियों से जानते हैं कि क्या वजह समझते हैं, क्या बायकॉट ही सोल्यूशन है या कोई और हल भी है जिससे हम कीमतों को नीचे ला सकते हैं। दूसरी तरफ सिस्टम, प्राइस कंट्रोल, मजिस्ट्रेट्स और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहाँ है जो कीमतों को कंट्रोल करने में अपेरेंटली बुरी तरह नाकाम नज़र आती है। आए जानते हैं दुकानदारों की लॉजिक्स क्या हैं, रीजंस क्या हैं, क्या कोई माफिया है जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन शहरियों को मुसलसल लूट रहा है। ये आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, फल ले रहे हैं आप? आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है और एक्चुअली नज़र भी आ रहा है कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं फलों की कि आप सोचते हैं कि किलो लेना है या आधा किलो लेना है। ये तो बात है मैम, आजकल आपको पता ही है सामान से बातें कर रही हैं कीमतें, लेकिन अब कुछ डाउन हो रही हैं। देखें ना, पहले ये 150 कल का रेट जो था 130 था, आज खरबूजा ही सबसे सस्ता लग रहा है मुझे, बाकी तो केले तो हाथ नहीं लग रहा। बहुत महंगाई है, लेकिन गरीब बंदा क्या करे, कुछ खा नहीं सकता। रोजे रखे होते हैं लेकिन ये कि जब लेने आते हैं वापस चले जाते हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा है, सब्जियां भी इतनी महंगी हैं, बहुत महंगी हैं जी। बिल्कुल। जो क्या करें, कैसे, आपको क्या लगता है किस तरह महंगाई कम होगी? जी ये किस तरह हो सकती है? हुकूमत ही है जो रेट बढ़ा देती है, दुकानदार बेचारे मजबूर होते हैं तो वो भी मजबूर हैं तो इसलिए वो भी इसी रेट पे देते हैं। पास देखे ना, रेट लिस्ट किसी के पास भी नहीं लगी। ये क्या, ये देखिए ना। अच्छा, आपको पता है रेट लिस्ट होती है? ये बड़ी बात है, बड़े कम लोगों को पता है कि गवर्नमेंट की रेट लिस्ट किसी के पास भी नहीं है, देखना होना चाहिए ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, इधर आए, जरा बात सुने। अंकल इधर आए ना, वो कह रहे हैं रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई आपने। इधर आती नहीं है पीले जी, आप खुद भी नहीं लेकर आते? नहीं, खुद भी। खरबूजे का क्या रेट है आज? 100 रुपए किलो है। 100 रुपए किलो। आपको कितने का मिला है? ये 80 रुपए किलो मिला है। 80 रुपए किलो। कल तो 150 रुपए था। कल भी 100 रुपए था, 80-100 रुपए कल भी था, आज भी 80 रुपए। मैं कल लेके गया हूँ 130 था। मैं तो कल भी 80-100 ही भेजा। कोई 100 दे रहा है, इसी तरह ही दे रहे हैं। लोग मजबूर हैं, लोग लेके जाते हैं। जाहिर बात है रोजे के यहाँ में खोलना तो है ही है। और फ्रूट चाट एक ऐसी चीज़ है जो बंदा थोड़ा सा अफोर्ड कर लेता है कि बच्चे भी खा लेते हैं। अच्छा, आपने कभी ये नोट किया सर कि 100 रुपया रेट लिखा होता है लेकिन पीछे जो ढेरी होती है उस पर फल ज़्यादा अच्छा होता है और उसका रेट और होता है? यही होता है ना। देखे ना, एक ये यहाँ पे कुछ लोगों ने ऐसे किया होता है ना, यहाँ पे एक ढेरी सी बनाई होती है, एक दूसरे पे लगाया उन्होंने, ये 100 ही होता है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि ये 150 है भाई। हाँ। मैंने कल ये उससे ये सवाल किया, मैंने कहा ये आप इसको उतार के फिर यहाँ पे और रेट लगाओ, यहाँ पे और लगाओ ताकि ऐसा होता है। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल राइट है। अच्छा, एक कैंपेन चल रही है कि बायकॉट कर देना चाहिए 3 दिन के लिए, तभी कीमतें कंट्रोल। बायकॉट आप देखें कौन सी चीज़ पे आप बायकॉट करेंगे? फलों पे बायकॉट करेंगे, आटे पे बायकॉट करेंगे, किस चीज़ पे बायकॉट करेंगे? ये आपको पता है जो अब जो चल रहा है, इनको हुकूमत को कुछ चाहिए कि कुछ करे गरीबों के लिए, लेकिन ये अपने इनको हुकूमत को अपनी पड़ी हुई है। ये क्या कर सकती है गरीबों के लिए? गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकती। हमने खुद ही कमाना है और खुद ही खाना है। बिल्कुल ठीक। और ये देखें ना, पहले भी वही सैलरी थी, अब भी वही सैलरी होती है। और महंगाई को चाहिए कि थोड़ा सा गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा करें, महंगाई को तोड़ने दे, वो ज़्यादा महंगाई हो जाती है, ज़्यादा महंगाई हो जाती है। अच्छा, इसमें लोग भी कसूरवार होते हैं। मंडी में उतने का नहीं मिलता लेकिन अपना मुनाफा वो ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा होता है, ज़्यादा मुनाफा होता है। बहुत शुक्रिया सर आपका। चाचा जी क्या हाल है? जरा थले आओ, गल ते कर लो चाचा जी। मैं की कहन लगी है, सेब किन्ने दे देंदे हो? हाँ जी, सेब किन्ने दे रहे हो? सेब 200 रुपए किलो। थले आइयो ना जरा मेरी बेटा, मैं ओ अंकल, अच्छा मैं उत्ते आई नहीं है। सेब 250 रुपए किलो दे रहे हो तुम? मंडी जो किन्ने दा ले आए हो? मंडी जो 2600 का, जब मंडी जो 200 रुपए किलो पे मिलता। क्यों महंगे हो गए ने फल? बस यार ऐसे होते हैं फल, है का रमजान तो पहले तो इतने महंगे नहीं। रमजान तो पहले भी सेब ऐसे ही थे। खरबूजा 100 रुपए किलो। केला 250 रुपए थी रमजान तो पहले? नहीं, हुन हो गया। क्यों? महंगाई पिछों अगले करन दे। पिछों किस तरह करन दे? वैसे चंगा हुंदा तुसी पिछले ते इल्जाम ला लेंदे हो, पिछले ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ना मेरे तो इल्जाम कोई नहीं लग रहा, पिछे ही है चलदा पिया। किथों लेके आंदे हो तुसी? मंडी ਤੋਂ। ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਤੋਂ?
ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇਚ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ 10-20 ਰੁਪਏ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ, ਇਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ? ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ? 10-20 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ वजह तो महंगाई है। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਰੱਖਦੇ, ਜ਼ਾਹਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖਣਾ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। सर वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का करम। क्या वजह है रमज़ान में ये सब्जियां फल जो हमें सस्ते मिलने चाहिए, रमज़ान से पहले सस्ते मिल रहे थे, जैसे ही रोज़े शुरू हुए? रमज़ान से पहले 100 रुपये किलो था एक खरबूजा। रमज़ान में जिस दिन पहला रमज़ान आया ना, ये 200 रुपये किलो हो गया। ठीक है, ये केला 400, 600, 500 रुपये दर्जन मिल रहा है। गरीब आदमी क्या खाएगा? कुछ नहीं खा सकता। एक सस्ता केला ही बच्चे के लिए ले जाता था, अब नहीं, वो भी नहीं जा सकता। छोटे बच्चों के वो भी नहीं लेके जा। आम आदमी तो बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। चलो थोड़ा बहुत जिसका कारोबार है, जो कोई अपना कर रहा है, वो तो लेके जाए। कसूर किसका है? हुकूमत का कसूर है? हमारा कसूर ज़्यादा, दुकानदारों का कसूर है? नहीं, इनका नहीं, हमारा कसूर है। हमारा इस मुल्क में एक का नहीं है। हम एक हो जाए ना तो हर चीज़ सही हो जाए। हम सब खुद में बिखरे हुए हैं इसी तरह। अगर देखें ये चीज़ महंगी हुई ना, हम सब एक का कर लेंगे, हमने नहीं खानी ये चीज़, छोड़ देंगे, तो अगले दिन ये चीज़ हमें पूरे रेट पे मिलेगी। तो आजकल चल भी रहा था कि बाइकआउट करना चाहिए, नहीं किया ना लोगों ने, नहीं कर सकते, इस मुल्क में नहीं हो सकता ऐसा। ਬਾਈਕਾਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾ ਜਾਣਗੇ ਮੰਡੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ये भी तो आप कह रहे हो कि बाइकआउट कर दो? अच्छा, खुद कह रहे हैं साड़ी दिहाड़ी नहीं लगेगी उस दिन? ਅੱਲਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਝੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। कहने का मकसद ये है कि जब ये यहाँ पे नहीं बिकेगा तो हम मार्केट में नहीं जाएंगे। जब मार्केट में मंडी से उठाएंगे ना, ये एक दिन माल पड़ा रहे ना मार्केट, दूसरे में आधे रेट में मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहे बड़ा फर्क पै जाएगा। अच्छा, गल दसो, तुसी कह रहे हो बड़ा फर्क पएगा। ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੋਜ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਾਈਏ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 90 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਖਰੀਦਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਏਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਵੇ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਖਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਮੇਨ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। किलो खरबूजा लेना है ना, बहस कर रहे हैं या किलो का रेट लगा उत्थे। अगर खरबूजा पूछे ना कि मंडी ਵਿੱਚ गए सौदा लेना, कहने कि उन्होंने कहना कि 100 रुपए किलो है, उन्होंने दोबारा गल नहीं करना, लेना लो नहीं लेना तो क्यों जो ਉੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਨਗ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ 50 ਨਗ ਲਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਆ 50 ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੇ ਨਿਕਲਾਉਣ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ, कोई चक्कर नहीं। मतलब जिला इंतजामिया को भी सोचना चाहिए ना। आप कोई फ्रूट ले लें, उसकी पेटी ले लें, ऊपर से उठाएं, ऊपर अच्छा लगा होगा, नीचे सारा गंदा लगा, और इन्होंने कहाँ से पूरे करने हैं? इन्होंने भी फिर गाहक को वैसे डाल के देना। बिल्कुल सही भाई। कोई रेट लिस्ट वहाँ पे देते हैं आपको? देते हैं, मिलती है, रेट लिस्ट मिलती है, सौदे का रेट नहीं होता। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਚਨੇ ਪੈਣਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਾਂਗੇ? 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 45 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 72 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ 100 ਵੇਚਨੇ ਪਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਨੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲकुल ठीक। ये ਅਸੀਂ ਵਾਮ ਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਰ ਜਾਾਂਗੇ ਥਾਂ। लेकिन रमजान तो पहले तो सस्ता मिल रहा सी, हुण महंगा मिल रहा है। ਨਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੋਰ ਭਰ ਲਏ ਨੇ, ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। स्टोर पार्ले ने रेडियां वाले मर गए ने, यानी कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उसने सप्लाई एंड डिमांड में फ़र्क डाल दिया, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। 10 रुपये 15 रुपये ये लोग अपना मुनाफा रख लेते हैं, लेकिन जो मंडी में ना सिस्टम मौजूद, भाई कह रहे थे, ना वहाँ पर कोई बाकायदा बोली सिस्टम, आड़ती ले लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से उसको बेचते हैं, और फिर शहरी जो हैं वो बेचारे लूटते हैं। अफसोस का मकाम है यहाँ पर कि हम रमज़ानुल मुबारक के महीने का एहतराम भी नहीं कर रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये फल बड़े आराम से प्यारे प्यारे लग रहे हैं,
रेडियों पर पड़े हुए, लेकिन यहाँ एक ज़माने में इतना रश हुआ करता था, ख़ासतौर पर रमज़ानुल मुबारक में महीने में, जहाँ पर फलों की कंजम्पशन बढ़ जाती है, लेकिन कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि बेचारे लोग सिर्फ बोर्ड देखकर वहाँ से गुजर जाते हैं। एक और साहब यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? वकास अली। वकास भाई, फल हाथ नहीं लग रहा, इतनी महंगाई हो गई है, बेचारे आम लोग, गरीब लोग क्या कर रहे हैं? गरीब लोग सिर्फ फाके कर रहे हैं। हमारी जो हुकूमतें हैं ना, वो सिर्फ अपनी कमीशनें बना रही हैं और कुछ नहीं कर रही। खासतौर जो हमारे बड़े ताजर लोग हैं ना, वो मंडियों में बैठ के ना स्टॉक चीज़ें कर लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, चीज़ों को स्टॉक कर लिया, फिर बाद में एकदम से मंडी में से निकाल दिया महंगे रेट करके। पहले ये खरबूजा आप देख रही है ना, ये इन्होंने कब निकाला है? 200 रुपये गया ये, अब कितने में आ गया? 100 रुपये में। क्यों आ गया? क्योंकि गाहक ही नहीं लेकिन है। ये भी इस इलाके में 100 रुपये मिल रहा है। शहर वाली साइड पे आप डिफरेंट इलाकों में चले जाएं, अभी भी 150 160 रुपये मिल रहा है उधर। मैं खुद रमज़ान के मैंने सारे रोज़े रखे, लेकिन अभी तक मैंने ना फल नहीं खरीदा। महंगाई की वजह से। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम रोटी पूरी करें या फल खरीदें? क्या वजह है? क्यों ये किसका कसूर है? ये रेडी वालों का कसूर है, दुकानदारों का कसूर है? ये हमारी हुकूमतों का कसूर है और हमारा खुद का कसूर है। उसकी वजह क्या है कि हमारे नबी पाक ने फरमाया, जैसी हुकूमत होगी, जैसी अवाम होगी, वैसी हुक्मरान होंगे, क्योंकि हम लोग खुद गलत हैं। ये चीज़ हम 10 रुपए की मैंने खरीदी है ना, तो मैं आगे इसको बेचूंगा 30 रुपए में, तो किसको गुनाह हुआ? मुझे। मैंने बजाया कि इसमें से 2 रुपये प्रॉफिट रखूं, मैं इसमें से 10 रुपये प्रॉफिट रखूं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर जब सिस्टम नहीं होता ना, निगरानी नहीं होती है, तो फिर ये पूरे का पूरा जो सिनेरियो है वो हमारे सामने होता है कि ना तो रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद होता है, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया सरगर्म हो जाता है। मेरा सवाल यहाँ पर DC साहिबा से है कि पूरे शहर के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स कहाँ हैं? सोशल मीडिया के ऊपर मुसलसल ये कैंपेन चल रही है कि फलों और सब्जियों का, ख़ासतौर पर फलों का बाइकआउट कर दें, ख़रीदना छोड़ दें, खुद ही कीमतें कंट्रोल हो जाएंगी। लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं, जो सोल्यूशन सिस्टम में मौजूद है वो एक्टिव क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल है। आएँ और लोगों से बात करते हैं। थैंक यू सर। मेरे पीछे आपको एक फलों वाली दुकान नज़र आ रही होगी, जो मुझे यहाँ से देखा है तो केला अच्छे वाला लग रहा है, क्वालिटी उसकी बेहतर है, जो पीछे हमें नज़र आए। आए ज़रा उनसे कीमतें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, कितने का दे रहे हैं केला? 300 रुपये। मैंने पहले ही कहा था ये क्वालिटी में अच्छा लग रहा है तो थोड़ा महंगा होगा। भाई 300 रुपये क्यों? केला तो आपको भी पता है ना कि कितना आम आदमी के लिए आसान होता था खरीदना। मैडम ये मंडी में जाके बात करें ना, जो महंगाई करते हैं। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं समझना चाह रही हूँ कि क्यों इतना महंगा है। क्या पता है, अभी गवर्नमेंट ने इसका 335 रुपये रेट दिया है, हम फिर भी 300 बेच रहे हैं। वो तो स्पेशल केला है ना, जो 335 की आप बात करें, ये अव्वल दर्जे का केला। चले, क्यों महंगा हो गया एकदम से? रमजान शुरू हुआ, फलों की कीमतें आसमान पे चली गई। पाकिस्तान है, यहाँ पे तो महंगाई होती है। जब रमजान आते हैं हर बंदा ही महंगाई करता है। हालांकि सस्ता होना चाहिए। बस ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए ना। मंडी में क्या चल रहा है? वहाँ पे जिला इंतजामिया कहती है, हमारे तो अफसर जाते हैं फजर के टाइम पे, वहाँ पे हमारे सामने बोलियाँ होती हैं, हम लोग रेट निकालते हैं वहाँ से। आप कह रहे हैं मंडी में महंगा मिल रहा है। बाजी हमें भी नहीं पता कैसे रेट निकालते हैं, हमें खुद नहीं समझ आती है। आप कहाँ से खरीदते हैं फल? हम भी मंडी से खरीदते हैं। वो जो मेन मंडी है शहर के बाद, लाहौर वाली जो मेन मंडी है, बदामी बाग वाली, तो वहाँ पे ही आपको चीज़ें महंगी मिल रही हैं। हर चीज़ हर जगह पे महंगी है। लोग खरीद रहे हैं फल। हाँ जी खरीद रहे हैं, फिर मजबूरी है, पहले तो नहीं ना रह सकते घर में। अगर काम करेंगे तो बच्चों को खिलाएंगे ना, काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, लेकिन बच्चों को भी कैसे खिलाएंगे? किसी दिहाड़ी 1000 रुपये है, वो 400 रुपये 300 रुपये केला तो नहीं लेके जाएगा। यही बात है, हम खुद नहीं, बच्चों के लिए खुद नहीं लेके जा सकते। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में, चूंकि आप ये कारोबार करते हैं, आपकी समझ के मुताबिक क्या होना चाहिए कि कम से कम ये फल तो एक आम आदमी खरीद? हाँ बिल्कुल। क्या होना चाहिए? ये तो बाजी हुक्मरानों का काम है ना, कि जो ऊपर से नीचे होगा तो सब कुछ सस्ता होगा ना। आप कह रहे हैं मंडी से सस्ता मिलेगा। हाँ जी, तो हम भी सस्ता बेचेंगे। 10 दिन पहले, रमजान शुरू होने से पहले तो सस्ता मिल रहा था। नहीं, केला उस वक्त भी यही रेट। केला नहीं, सेब है, खरबूजा है। आपने देखा खरबूजा 200 रुपये भी गया, आज कम हो गया, सस्ता हो गया थोड़ा सा। 100 बेच रहे हैं, अब तो 100 रुपये बेच रहे हैं ना, 200 रुपये भी गया, आपने वो भी देखा। हाँ जी। क्यों हुआ? बस महंगाई है ना जी, हर बंदा बोलता महंगाई है महंगाई है। हर बंदा अपना पेट भी तो भर रहा है, ये भी तो देखें। तो ये जिसका जितना दाल लग रहा है उतना मुनाफा कमा रहा है। बंदा जैसे पेट भर रहा है, ये तो उसी को पता मैं कैसे पेट भर रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट को चाहिए जी सिस्टम फाल करें।
महंगाई हर जगह है और फिर वही बात आ जाती है, जिसका जहाँ जितना बस चल रहा है वो प्रॉफिट कमा के शहरियों से कीमतें वसूल कर रहा है और शहरी बेचारे मजबूरन कह लीजिए, ज़रूरत के तहत कह लीजिए, ख़रीद भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमूमन यहाँ पर रश हुआ करता था सब्ज़ी मंडियों में, फलों की मंडियों में, वो रश हमें अभी नज़र नहीं आ रहा। यहाँ एक बुजुर्ग खातून बैठी है। अस्सलाम वालेकुम मम्मा जी, क्या हाल है आपकी? खैरियत से बैठी हैं यहाँ? बस गलती से बस में बैठ गई, वो ग्रीन टाउन की तरफ, अभी इधर आई। अब बस का इंतज़ार कर रही हैं, बस को जाना है। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है। मैं आज शो कर रही थी ये सब्जियों और फलों की कीमतों पे, आग नहीं लगी पड़ी? गरीब बंदा खा ही नहीं सकता, क्या करे बंदा। ये आप शबाज शरीफ करते हैं, उनके पास बड़ा कुछ है, वो गरीबों को दे सकते हैं, क्यों नहीं दे? चीनी उनके पास है, आटा हर चीज़ उनके पास है। आटा तो मिल रहा है ना गरीबों को? क्या करे, कुछ भी नहीं लाने में, बीमार है, लाने में कहाँ लगते, बच्चे नहीं बात सुनते, बच्चे नहीं किसी की बात सुनते। क्या गरीब बंदा क्या फल खाएगा, कुछ भी नहीं। आप सोचिए 300-400 रुपये केला हो गया। घी देखें, घी कितना महंगा हो गया, कोई चीज़ नहीं मिलती, गरीब बंदा वैसे ही मर जाता है। या शबाज शरीफ आ रहा है, वो आया, कुछ नहीं उसने फ़ायदा किया। चीनी की उनकी अपनी मिले हैं, चीनी गरीबों को दे 100 रुपये किलो चीनी, बड़ा आसान कर रहे हैं। चीनी भी बड़ी सस्ती दे रहे हैं, कोई चीनी नहीं सस्ती सुस्ती। तनख्वाहें उतनी है, तनख्वाह इतनी है, गरीब बंदा है, कुछ भी नहीं। तो बच्चे कमाते हैं आपके घर में? बच्चे भी नलायक है, कुछ भी नहीं करते। अब मैं अकेली खुद ही हॉस्पिटल आ रही हूँ, बच्चे कुछ भी नहीं करते कराते। हालात बड़े ख़राब हो गए, बेचारे लोग बड़े परेशान। ये परेशान है, कुछ नहीं भी घर में नहीं है। फल शाम को हम लोग चाट खाने के आदी से, बच्चे कहते चाट लाओ, ये लो, वो लो, कुछ भी नहीं। बस बाहर जाते हैं, 100 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपया केला, चुप करके वापस आ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, किराए का घर है, क्या करे बंदा, किराए पूरे करे, 20,000 किराया दो। वही हमारे बच्चे कहते, आप कहते हैं शबाज शरीफ आ जाए, दुआ मांगते, शबाज शरीफ है। क्या आपको उम्मीद है थी शबाज शरीफ साहब से कि वो आएंगे, कुछ बेहतरी आ जाएगी? कोई बेहतरी नहीं, हमें नहीं नज़र आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। कहना चाहेंगे वज़ीर आज़म साहब को? शबाज शरीफ साहब अगर आपको सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बीमार औरत, इन दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। एक मेरा टीका है, वो 500 का 1200 के आ गए। गरीब औरत से क्या करे, कहाँ जाए, जलीलो ख्वार होके सुबह से बैठी हूँ, अभी नहीं टीका नहीं मिला, टीका नहीं देते। जाओ बीबी, जाओ कर। गरीबों की उम्मीद वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बार बार वो अपनी तमाम रिक्वेस्टों में, शिकायतों में यही कहते नहीं कि हमने सुना था शहबाज शरीफ आएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और आप तमाम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लोगों को आपसे उम्मीदें थी, वो चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, महंगाई कम करने वाले सेक्टर में हो, या स्कूल्स, एजुकेशन, तालीम वाली सेक्टर में हो। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, अम्मा जी यहाँ बैठी हुई थी सड़क किनारे फुटपाथ पे, ऐसे ही हाल अहवाल पूछने में बैठ गई, लेकिन उनका दुख उनकी आवाज़ में नज़र आ रहा था। खुदारा गरीबों की आवाज़ बने, उनको रिलीफ दें, उनके लिए कुछ बेहतर इकदाम करें। आप ही के ज़माने में मुफ्त दवाइयाँ मिला करती थी अस्पतालों में, जिसका वो शिकवा कर रही थी आंटी। अगर अब नहीं मिल रही तो उसको चेक करें, देखें कि ये सिस्टम कैसे बेहतर हो सकता है कि गरीब और आम आदमी को सहूलत दें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बाज़ारों की सूरत हाल हमने आपको दिखाई, रेडीबान किस तरह से क्या कीमतों पर फल फ़रोख्त कर रहे हैं वो आपको दिखाया। अब आपको मॉडल बाज़ार में दिखाते हैं कि यहाँ पर क्या वाकई में कीमतों पर अमल दरामद हो रहा है जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से जारी की जाती हैं, और शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं। आए मेरे साथ। कीमतें यहाँ पर मेंशन आपको नज़र आएंगी। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। ये जो रेट आपने बाहर लिखा हुआ है, ये सरकारी रेट है? जी ये सरकारी रेट। और सरकारी रेट पर दे रहे हैं आप? जी सरकारी रेट पे दे रहे हैं। कैसे? ओपन मार्केट में तो जिसका जितना दिल करता है वो ले रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा नहीं, क्योंकि मॉडल बाजार है, यहाँ पे चेकिंग होती है और हमें ऐसा अलाउ नहीं है कि हम अपनी मर्जी के लिए आप रेट लोग लगाएं। अपना प्रॉफिट रखते हैं उसमें?
बस इस तरह ये निज़ाम ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हुई है। आपके सामने लोग जो है वो सामान पकड़ते हैं और वो जो है वो आगे निकल जाते हैं और घबरा जाते हैं, और बाज़ लोग सिर्फ रेट ही पूछते हैं, लेकिन बहुत लोग परेशान है, जो कस्टमर जो है वो ख़रीद नहीं पा रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सामने को जी कि ये देखें आप, इतना महंगा है कि किस तरह से ले सकते हैं हम, गरीब लोग तो कोई नहीं ले सकते। फ्रूट इतना ज़्यादा, खजूरें इतनी ज़्यादा, क्या चीज़ लें? गरीब इंसान तो कोई चीज़ नहीं ले सकता। मैं तो केले की कीमत, केले पूछे 300 रुपये, 300 से 400 रुपये। 400 रुपये बिल्कुल। और इतने केले आप देखें, ये गरीब इंसान कोई खरीद सकता है? क्या खाएं? रोज़ों में कोई कमी करने के बजाय महंगाई की हुई है। अच्छा, मॉडल कोई एहसास नहीं है कि थोड़ा कोई एहसास नहीं है, इनको एहसास नहीं है। ये मुसलमान मुल्क है हमारा, क्या है? कोई कुछ भी नहीं। रमज़ान से पहले चीज़ सस्ती थी, जैसे ही रमज़ान शुरू हुआ कीमतें ऊपर चली ज़्यादा। कसूरवार कौन है? क्या ख्याल? हुकूमत जो हुकूमत कर रही है, जो हुकूमत संभाली रही है, उन्होंने अपना एक्स्ट्रा प्रॉफिट ले लेते हैं, पूछने वाला कोई नहीं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं। या मॉडल बाजार में तो कीमतें कंट्रोल है ना, बाहर जो ओपन मार्केट भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी बहुत ज़्यादा है। अब देखिए क्या है, ये 400 रुपये में है पाव। अब इधर है कोई पूछने वाला? लेकिन इन बेचारों को तो मशहूरी जो रेट मशहूरी कर रही है, जो रेट पीछे से मिल रहे हैं उसी पे देंगे ना। बेसिकली तो महंगाई ओवरऑल ही बहुत ऊपर चली गई। जी चलें, कोई बात नहीं, अब क्या करें, मजबूरी है, क्या करें जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। क्या हाल है आपके? खरबूजा किस तरह दे रहे हैं आप? 100 रुपये किलो। 100 रुपये किलो। क्या वजह हुई थी ये 200 पे पहुंच गया था, 250 पे पहुंच गया था? अब मंडी में माल ज़्यादा आ गया, डाउन हो गया। डाउन पहले क्यों नहीं ज़्यादा आ रहा था? मतलब ये रमज़ान की वजह से माल रोक लेते हैं, ज़ख़ीरा कर लेते हैं। पहले आया ही नहीं, इसमें देर लगती है इसमें आने में। केला भी अभी नीचे आ गया कुछ, अब कुछ आ गया ना, मतलब लेकिन फिर भी 335 रुपये, 300 रुपये भी नीचे तो नहीं है। एक गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकता। क्यों महंगा हुआ? पता नहीं क्यों महंगा, पीछे से सप्लाई कम आती है। अंकल सप्लाई कम आती नहीं है, जान के कम कर देते हैं। रमज़ान आ रहा है, लोगों ने ख़रीदना है, जान के सप्लाई कम कर दो, ज़ख़ीरा कर लो और फिर मनमानी कीमतें वसूल करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक। अंकल आप बताएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। मॉडल बाजार में मुझे आकर थोड़ा सा ये लगा कि जो कीमतें लिखी हुई हैं उस पर मिल रही हैं। ठीक है, बाहर आप ओपन मार्केट में चले जाएँ, कीमतें या फ़र्क है, महंगाई तो यहाँ भी है लेकिन फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क। उन्होंने अपनी मर्जी का रेट लगाया हुआ है। ये क्या, ये यहाँ पे गवर्नमेंट जो रेट फिक्स करके देती है वहाँ पे ये देती है। इनको भी फ़ायदा है इस चीज़ में, मगर क्या कि फिर भी वैसे कोई थोड़ा सा कम है। मगर मसला आटे का है। अभी आटे में देखें लाइनें लगी, इस किस्म के बंदे जो है ज़ख्मी हो रहे हैं। लेकिन आटा इतने लोगों को मुफ्त में मिल भी तो रहा है ना, मिल तो रहा है, मगर बेटा इतनी ज़लालत हो के बनाया है। लोग मानते हैं। मुझे एक बात बताएं, आपको कहीं यहाँ पे लाइन में लग जाए क्योंकि 1000 बंदा आगे आटा लेने तो कैसे तकसीम करेंगे? लाइन में लगना पड़ेगा। मगर लोगों की भी थोड़ा सा नहीं ना, शऊर नहीं है कि हम लोग जो लाइन में लग के अपनी मर्जी से अपनी जल्दी से काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर वो भी ये नहीं है क्या कि जहाँ वो बगदम मच जाती है ना, फिर उसके बाद कोई ना कोई ज़ख्मी हो जाता है। अभी देखे ना लोग वहाँ पे, अभी वहाँ से यहाँ पे आया हूँ। आटा ले लिया आपने? नहीं मिले नहीं, खड़ी होने का टाइम नहीं। क्या अगर जलील हो जाएंगे, इतनी खड़ी लाइन में लगे, बीमार बंदा है कोई तो उसको तो सुकून चाहिए। इसलिए क्या बाहर से भी आटा बहुत महंगा है, क्या करें, परेशान लोग बहुत परेशान। महंगाई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा महंगाई। अभी ये खजूर है, देखे ना, खजूर है 250 रुपये किलो, 300 रुपये पाव, ठीक है ना। तो बंदे की पहुंच से दूर हो गया मसला। बिल्कुल पहुंच से दूर हो गया, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। लोग बेचारे परेशान भी हैं, जनरल महंगाई भी देख रहे हैं और ओवरऑल सिचुएशन जो है उनके समझ में नहीं आ रही है कि रमज़ानुल मुबारक में जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें सस्ती हों, वहीं पर चीज़ें आसमान पर बातें कर रही होती हैं। आएँ और लोगों से बात करते हैं। जी क्या हाल है आपके? ठीक है। फल खरीदा आपने? जी। आजकल तो फल बड़ा महंगा हुआ, बहुत महंगा। क्या करें? बच्चे खाते नहीं है, रमज़ान है आपको पता है, और रमज़ान के लिए बच्चों को चाट भी चाहिए होती है, दही भल्ले भी चाहिए होते हैं। लेकिन महंगाई ने हमारी बहुत जान खाई है। मैं तो बहुत परेशान हूँ, हम लोग सारे परेशान हैं। का बजट खराब हो गया, बहुत ज़्यादा खराब है। और ये जो हमारे अफ्तरमान है, उनको तो कोई हमारी किसी की भी फिक्र नहीं है। उनको अपने जो बस लगे में है, कहता है मुझे आगे कर दो, दूसरा कहता है मुझे आगे कर दो। अब क्या करें, अब किसी से लड़ भी नहीं सकते भाई हम लोग।
लेकिन आवाम के सर पे ही कहते हैं ना, आवाम के वोटों के सर पे ही कहते हैं। हम लोग क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करते कि ये सियासतदानों को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, अपने इलेक्शन चाहिए, अपनी हर कोई कहता है कि मैं ही सही हूँ, दूसरा गलत है। चाहे इमरान साहब हो या शहबाज जो भी हो, हमें तो दोनों से क्या, जो हमारे लिए तो अच्छा सोचेगा हमने उनको ही देना है ना भाई। ये बाजार वैसे मॉडल बाजार शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था। जी जी, लेकिन महंगाई तो उन्होंने भी की हुई है ना। महंगाई तो उन्होंने भी की हुई है, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, आएँ जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर एक और आंटी मौजूद है, मुझे कह रही थी बात करनी है, इधर आ जाए आंटी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। ठीक है? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का। रमज़ान बाहर के मुल्क में आता है ना, जो गैर मुस्लिम मुल्क भी हैं, वो चीज़ें सस्ती कर देते लग जाते हैं, खजूरें सस्ती हो गई, फल सस्ते हो गए। तो मैं इतनी सी चीज़ें जो लेके आई हूँ ना, ये 1500 की चीज़ें हैं। क्या है, खजूर जो पहले मैंने रोज़ों से पहले मैंने ली है, वो पहले थी 800 रुपये, और आज मैंने जब पता किया तो वो 880 रुपये दे रहा है। 880 रुपये खजूर मैं लेके आई हूँ अभी। और इसी तरह खरबूजे और हर चीज़ डबल कीमत पे आ रही है। ये क्यों होता है? वजह अब हर कोई आराम से गवर्नमेंट को कसूरवार ठहरा देता है। मुझे लगता है लोग खुद भी बड़े कसूरवार हैं। नहीं, मुझे लगता है कि ये दुकानदार जो है ना खुद से भी कर लेते हैं शायद ना। हाँ। खुद से अपनी मर्जी से भी चीज़ें जो है ना वो बढ़ा लेते हैं ना। आप बताओ केले कितने लेके आए हैं? केले कितने रुपए लिए हैं? 350 रुपये। 350 रुपये। आप देखें, ये वो वाला फल है जो गरीब आदमी खाता है। हाँ जी, आम मिलता था 60 रुपये 70 रुपये किलो दर्जन हम ले लेते। अच्छा, मैंने दुकानदारों से पूछा, वो कहते हैं जी ज़ख़ीरा कर लेते हैं, फिर अपनी मर्जी का रेट निकाल के बेचते हैं। तो क्या फ़ायदा बेटा, जब ज़ख़ीरा करेंगे तो ख़राब हो जाएगा उनकी चीज़ें, वो उनके ज़हन में नहीं रहता। हाँ जी। और बायकॉट करना। अच्छा, अमरूद जो है कौन खाता है? अब मैं 180 रुपये किलो लेके आई हूँ अमरूद। 100 से नीचे तो कोई फल नहीं है। कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी। वालेकुम क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है। भाई, मॉडल बाजार में मैंने सुना है कि चीज़ें अच्छी क्वालिटी की, हाँ, अच्छी क्वालिटी मिल रही है। अच्छी मिल रही है, सस्ती मिल रही है। सस्ती है बाजार से बाहर की निस्बत यहाँ पे सस्ती मिल रही है। तो लोग यहाँ पे क्यों नहीं आते, फिर बाहर से क्यों खरीदते? आते हैं, सुबह से बड़ा रश लगा हुआ है। रश लगा हुआ होता है बहुत ज़्यादा। फल तो इतने महंगे हो गए हैं रमज़ान में, हर जगह महंगे है। जब डॉलर की कीमत ऊपर गई है तो आपने उनसे वैसे पूछा नहीं कि क्यों इतनी महंगाई है? मतलब 300 रुपये केला दे रहे हैं, 200 रुपये सेब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि डॉलर की वजह से सब कुछ हो रहा है, एलसीज बंद है, सब कुछ। क्या करना चाहिए महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? कोई अच्छी हुकूमत आए। कैसे आए? किसकी हुकूमत आए? ये चोर जब से आए हैं इनकी वजह से सारा कुछ, वजह से सारा खराब हुआ है। वैसे ये शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था मॉडल बाजार। हाँ, नहीं, लेकिन पहले आवाम को रिलीफ मिलता था, अब नहीं मिलता। अब नहीं मिलता। कौन आना चाहिए? खान साहब आने चाहिए। खान साहब को आना चाहिए। खान साहब की हुकूमत में ठीक था। हाँ, सब कुछ ठीक। महंगाई कंट्रोल थी। महंगाई कंट्रोल भूल गए हो तुसी? मैंने तो याद है यार, लोग की उदो भी बड़ा रोंदे सी। टाइगर वाले आते थे चेक करने वाले। हाँ, अब नहीं आते। अब नहीं, कोई नहीं चेक। लेकिन मैंने देखा जो कीमतें लिखी है उसी पे बेच रहे हैं। लेकिन वो काफी फर्क है ना, तो जो उनको रेट मिलेगा वो तो उसी पे बेचेंगे ना। बेचारे ये तो इन्होंने तो रेंट भी निकालना, सारा कुछ करना होता है। हाँ। लेकिन पहले की निस्बत महंगाई बहुत ज्यादा। जो रेट लिखा हुआ है ये गवर्नमेंट ने निकाला है। हाँ, ये तो अपनी मर्जी से कोई नहीं ले रहा। बेचारे ये खुद भी परेशान है। इसका मतलब चेक एंड बैलेंस तो है ना, वो परेशान है या नहीं है? लेकिन उनको आवाम की फिक्र नहीं है, अपनी हुकूमत उनको आपस में पड़ी हुई है। तो वो तो सबको पड़ी हुई है, खान साहब को भी पड़ी हुई है, शहबाज शरीफ साहब को भी पड़ी हुई है। अब दुआ करें कोई अच्छी हुकूमत आए, कोई अच्छी हुकूमत आ जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। इस वक्त CEO मॉडल बाजार हमारे साथ मौजूद है, शाहिद कादिर साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। सामने कुछ शाहिद साहब, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। शाहिद साहब, छापा मारने आए थे आप यहाँ पे, हमने आपको पकड़ लिया। हाँ, पकड़ लिया आपने। लोग बड़े खुश हैं, मॉडल बाजार से तारीफ़ें कर रहे थे। मॉडल बाजार की तारीफ़ें इसलिए हो रही हैं कि यहाँ पे सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है। सुबह 8 बजे लग जाता है, शाम को रात को 10 बजे तक, ये 11 बजे तक ये इस्टेब्लिश रहता है। और इसमें सारी चीज़ें DC रेट के मुताबिक सस्ती हैं। अच्छा, DC रेट के मुताबिक भी 5, 10 रुपये, 15 रुपये हर चीज़ में फ़र्क है। बिल्कुल सही, जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है जी। हाँ। अगर मतलब 40 रुपये है सरकारी रेट, तो यहाँ पे 38 रुपये, 38 रुपये, बाद जगहों पे 10 रुपये, 15 रुपये। यहाँ पे दुकानदारों को थोड़ा सा कैमरे की तरफ हो जाए ना, लोग आपको बात करते हुए देखें भी। मुझे बताएं, यहाँ पे दुकानदारों को शिकायत नहीं होती फिर कि हमारा प्रॉफिट किधर है, हमारा मुनाफा किधर है? यहाँ पे किराया सिर्फ 5000 है, 6000 है, सिर्फ इतना। उसके अलावा हम सफाई भी देते हैं, हम बिजली का बिल भी देते हैं। अच्छा, सारा तो इनका अपना खर्चा कोई नहीं? इनका अपना कोई खर्चा नहीं है। और ये बड़े खुशहाल हैं,
जिस मर्जी दुकानदार से आप पूछ लें वो कहेगा मैं खुशहाल हूँ इस रेट में भी, डीसी रेट में दे के भी। ये इन्हें सहूलत सारी दी हुई है, सिर्फ इसीलिए दी हुई है। आपके तजुर्बे के मुताबिक क्या वजह है कि ओपन मार्केट में आज तक कोई भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकी कि अपने रेट के ऊपर अमल दरामद करा सके? लोग डंगे की चोट पर 30-30, 40-40 रुपए ऊपर वसूल कर रहे हैं। बस वो बाजार में बुरा ही हाल है, बाजार में बुरा ही हाल है। क्या वजह है, क्यों नहीं कंट्रोल हो पाता? पता नहीं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वाले चाहते हैं नहीं चाहते वो। हाँ भाई, मैं देखे कि बिल्कुल वो बड़ा फ़र्क है। और अपना फलों में और सब्जियों में ख़ास तौर पे 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये ये फ़र्क डाला जा रहा है फल में। फल का केले का रेट 250 रुपये है सर, 335 रुपये सबसे ऊपर, फिर 250, फिर 200, बाहर 400, 450 मिल रहा है। बाहर 400 है ना? हाँ जी, हाँ जी। बाहर 400 या लो क्वालिटी का। लेकिन अपना अच्छी क्वालिटी का भी केला जो है हमारा स्पेशल 250 स्पेशल, हाँ 250 है। अच्छा, हाँ। लेकिन वाइट जो है ना आपको 400 मिलेगा, 450 मिलेगा। जितनी बड़ी गाड़ी उतने बड़े पैसे। लोग मॉडल बाजार क्यों नहीं आते फिर चीज़ें खरीदने? आप लोगों को इनकरेज करें ना कि यहाँ अच्छी क्वालिटी की सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। ये देखिए आए हुए हैं, यहाँ बहुत फुटफॉल है और मशहूरी हो रही है। अब इंशाल्लाह ताला तो भाई अपना कितना फुटफॉल है इधर? ये हमारे संडे वाले दिन 40 to 45,000 यहाँ पे फुटफॉल है। और एक दिन? यस, और आम दिनों में भी हमारा 15 to 20,000, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है इस बाज़ार का। 484 स्टॉल्स हैं और टोटल 55 कनाल पे ये बाज़ार है। अच्छा। तो वो ज़रा स्पार्सली स्प्रेड लोग हैं, लेकिन लोग आते हैं, जितना स्टॉक आता है टन के साथ। आप कस्टमर से फीडबैक लें, 10-10 साल से रेगुलर आ रहे हैं। और हमारा शहर में, लाहौर शहर में टोटल कितने मॉडल? हमारे लाहौर शहर में टोटल 10 मॉडल बाजार हैं और डिफरेंट एरियाज़ में, और हम इसको बढ़ा रहे हैं। पंजाब गवर्नमेंट की भी ये प्रेफरेंस है कि हर तहसील में एक मॉडल बाजार होगा ऑल ओवर द पंजाब। उस हवाले से कुछ ज़िलों में हमने NOCs ले भी लिए हैं, कुछ ज़िलों में लैंड आइडेंटिफिकेशन, लैंड एक्विजिशन का। तो इंशाल्लाह ये हमारा है प्लान। बहुत ज़बरदस्त। हमें 10 जो मिले ना नए मॉडल बाजार, वो भी तैयारी के मरहल में है। कुछ अपना फंड रुके हुए हैं, इंशाल्लाह वो 10 और भी जल्दी तैयार हो जाएंगे। लेकिन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर को अवेयरनेस हो, गाड़ी वाले भी आए, रिक्शे वाले भी आए। पार्किंग आपकी पूरी भरी हुई है, पूरी भरी हुई है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो बाहर से शॉपिंग करते हैं, उन्हें भी हम कह रहे हैं, उन्हें भी तजवीज़ दे रहे हैं कि इधर ले सहूलत, इधर आगे देखें, इधर हर चीज़ सस्ती है और हर चीज़ मेरी है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया शाहिद कादिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। अक्सर हम शिकायतें करते हैं कि गवर्नमेंट फ़ाल नहीं है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन एक अच्छी जगह अगर मौजूद है आम आदमी के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो जिनके पास पैसे कम हैं लेकिन वो चीज़ें लेना चाहते हैं, तो कंट्रोल्ड प्राइसेस जो हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। सब्जियाँ और फल जो हैं वो सरकारी रेट से भी, कादिर साहब, शाहिद कादिर साहब कह रहे थे, और मैंने जो बोर्ड देखे हैं उस पर एक्चुअली सरकारी रेट से भी 4, 5, 7 रुपये कम ही मिल रहा है। तो क्यों ना फिर हम बजाय इसके के बाहर जहाँ माफियाज बैठे हैं, वो चाहे ओपन मार्केट में है, डेली बाज़ारों में है, मॉडल बाज़ार में आकर शॉपिंग करें, आपके पैसे भी बचेंगे और इस तरह के इकदाम जिसमें गरीब को सहूलत मिल रही है उसमें इजाफा भी होगा। जैसे पूरे शहर में 10 मॉडल बाज़ार मौजूद हैं, आई एम श्योर इसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि लोग जो हैं वो एक सिस्टम का हिस्सा बन जाएँ जिसमें कीमतें कंट्रोल मिल रही हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।